हेलो, किसका नंबर है ये? गिरीश चौहान। कौन बोल रहा है? गिरीश चौहान, आप कौन बोल रहे हैं? चौहान है, ऊंची जात वाला। ये बात मालूम थी तुम्हें ज्योति? और आशा तुम्हें पता थी ये बात? नहीं, बस बाजार से लौटते वक्त उसने एक दो बार हम लोगों को घर छोड़ा था। देखो ज्योति, दूर रहना उस लड़के से, बताए दे रहे हैं हम। ज्योति, हमको मालूम है कल हमको फ़ोन तुम्हारे पिताजी किए थे। हाँ, तुमसे फ़ोन पर बात करते हुए पकड़ लिया उन्होंने हमें, और फिर तुम्हारे नंबर पर फ़ोन किया। अच्छा चलो ना, हम तुम्हें तुम्हारी गली के बाहर तक छोड़ देते हैं। दोस्त ने तो उसे ऐसे मारा कि वो तो गिर ही गई नीचे। हमारी बात भेजे में घुस गई ना ज्योति? पीठ पीछे कोई गुल तो नहीं खिला रही हो? नहीं पापा। लो, 15 रुपए? ये क्या ललित भाई? हाँ, एक बोरी का 5। अरे कैसी बातें कर रहे हो ललित भाई? 10 रुपए तो बनता है। अरे ये 5 का 10 कब से हो गया? हे ललित भाई, ये सब नहीं चलेगा। 10 रुपए बनता है, पूरे 10 रुपए दो। और छोटा आदमी समझ के शोषण मत करो हमारा, समझे? लाओ, तो वापस दो। लो 30 रुपए, जाओ। ललित भैया, इसको आगे से मत बुलाना। ये सिर्फ आपको ही नहीं, बाकी को भी ठगता है और सबको यही धमकी देता है, छोटा आदमी है, अत्याचार और न जाने क्या क्या बोलता है भैया। ठीक। अपने पिताजी से मिली चेतावनी के बावजूद भी ज्योति ने गिरीश से मिलना बंद नहीं किया। गिरीश ज्योति के करीब आ चुका था, लेकिन एक दिन इसी करीबी ने अपनी हद पार कर ली और जुर्म की जड़ में पहुंच गई। पता था हमें, वो कमीना हमारी बेटी के पीछे इसीलिए पड़ा था। बहुत समझाया साहब कि चौहान है, ऊंची जात वाला है, मत पड़ो उसके चक्कर में, खेल रहा है तुम्हारे साथ। लेकिन नहीं मानी साहब। बेटा, क्या किया था इस गिरीश चौहान ने तुम्हारे साथ? कहाँ ले गया था तुम्हें? कोई हॉस्टल बता रही थी साहब। कहाँ ले गया था बेटा? और फिर वहां से एक बिल्ली सामने आ गई। ज्योति, हमें हॉस्टल में हमारे दोस्तों के पास कुछ काम है, तुम भी साथ में क्यों नहीं चलती? ज्यादा समय नहीं लगेगा, फिर हम तुम्हें तालाब ले जाएंगे और फिर घर छोड़ देंगे। ठीक है, चले? अरे आओ, यहीं पे ही है।
आओ ना ज्योति, आओ। ज्योति ये हमारे दोस्त हैं और ये ज्योति है। आओ ना ज्योति, हम साथ में बैठते हैं, कुछ अच्छा वक्त बिताते हैं। रोते रोते घर आई थी, अपनी माँ को बताया 3 लड़के थे, बलात्कार किया इसके साथ। अब हम छोटी जात में पैदा हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ऊंची जात वाले हमें इंसान ना समझे। हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ जो मन में आए करते रहें। साहब हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हमारी भी इज्जत है, मुश्किल से पेट पालते हैं। साहब होंगे चौहान, होंगे ऊंची जात वाले, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं। हमारी बच्ची को बहुत कुछ सहना पड़ा है साहब। बेटा, ये जो 2 लोग और थे गिरीश चौहान के साथ, ये कौन थे? तुम जानती हो उन्हें? पहले कभी मिली हो उनसे? जी गिरीश चौहान जी, वो हमारा छोटा भाई है। क्या बात है साहब? है कहाँ वो? अंदर ही है, लेकिन बात क्या है साहब? बाहर निकालो, बताते हैं बात क्या है। साहब साहब लेकिन हम किए क्या है साहब? थाने चल, सब पता चल जाएगा। साहब क्या किया हमारे बेटे ने साहब? बलात्कार, वो भी एक छोटी जात की लड़की का। लेके चलो। साहब हम ऐसा साहब हमारे बेटे ने कुछ नहीं किया साहब। ये ऐसा नहीं साहब हमारे बेटे ने कुछ नहीं किया है साहब। साहब कुछ नहीं किया हमारे लड़के ने साहब। हमारा गिरीश ऐसा कभी नहीं कर सकता। इतना कहे थे इसे, दूर रहो उस लड़की से। साहब ज्योति हमारी दोस्त थी साहब, उसके साथ ऐसा वैसे कुछ और नहीं किया साहब। साले दोस्त थी? बोल वो 2 लौंडे कौन थे जिनके साथ मिलके तूने उस लड़की का बलात्कार किया? कौन 2 लड़के साहब? उसे किसी हॉस्टल नहीं लेके, ये सब झूठ है। साहब तुम लोग कितनी भी मेहनत करो, तुम्हारा लड़का माफी के लायक नहीं है। और जब तक वो सारा सच नहीं उगल देता कि कौन कौन उसके साथ था, उसे छोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता है। भगवान कसम साहब, हमारा लड़का ऐसा नहीं कर सकता। अच्छा, उसने तुम्हें बताया कि एक लड़की के साथ उसका चक्कर चल रहा था? नहीं ना? तो साहब हमारा गिरीश ऐसा नहीं है साहब, उसकी दोस्ती हो गई उसके साथ, लेकिन ऐसा बुरा काम वो नहीं कर सकता है साहब, नहीं कर सकता है। क्यों? उसने कसम खाई थी कि वो ऐसा कभी नहीं करेगा। परवेज, FIR बना, लिख IPC 376 रेप, वो भी एक छोटे जात की नाबालिग लड़की के साथ। शेड्यूल्ड ट्राइब्स और कास्ट पर अत्याचार की धाराएं भी डाल, ताकि सपने में भी जमानत की ना सोच सके। अरे ऐसी घिनौनी हरकत करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए था। साहब सर, मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक रेप की पुष्टि नहीं हो पाई है और जोर जबरदस्ती के कोई निशान भी नहीं मिले। केस दर्ज हो चुका है परवेज, जांच तो हमें करनी होगी। सिर्फ मेडिकल रिपोर्ट को आधार बनाकर हम नहीं बैठ सकते, क्योंकि लड़की नाबालिग है और छोटी जात की भी है। ऐसा करते हैं, लड़की के बयान के आधार पर जांच शुरू करते हैं। चलो हॉस्टल चलते हैं। बेटा, हमें उस कमरे में ले चलो जहां उन लोगों ने सब किया था। चलो बेटा। चलो।
सर हर लड़के का रिकॉर्ड हमारे रजिस्टर में है। ऐसा होना बेटा। बहुत मुश्किल। इसे देखो, ये था वो। ठीक है, तुम जाओ, तुम आओ, इसे देखो, जाओ, तुम आ जाओ, इसको देखो बेटा। ठीक है, जाओ तुम आओ, इसको देखो। तुम आ जाओ, इसको देखो। सर बस यही लड़के हैं जो यहाँ रहते हैं, बाकी नीचे की मंजिल तो पूरी खाली है। तो ज़रूर किसी ने अपना कमरा दिया होगा इस्तेमाल करने के लिए। सर, सबसे बात की, लेकिन गिरीश चौहान को कोई नहीं जानता। सर हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ ये सब कैसे हुआ, और किसी ने भी तो ऐसा कुछ देखा सुना नहीं। बेटा यही हॉस्टल था ना साहब? 14 साल की मासूम बच्ची है, उन कमीनों ने इसका फायदा उठाया, और अब इसे ही साबित करना पड़ेगा कहाँ हुआ, किसके साथ हुआ, क्या हुआ। बाबा, हम भगवान कसम खा के कहते हैं हम ऐसा कुछ और नहीं किया है। वो हम कैसे कर सकते हैं ऐसा? जब उस लड़की के बाप ने उस लड़की को मना किया, तुम्हें भी मना किया था, फिर उस लड़की के पीछे जाने की क्या जरूरत थी? बाबा, वो हमारी दोस्त थी, उसके लिए हमारे मन में कुछ और गलत नहीं था। पुलिस कह रही तो यहाँ से बाहर नहीं आने देगी। हम यहाँ नहीं रह सकते बाबा, हम कुछ और नहीं किए। बाबा ऐसे बाहर निकालो अम्मा, हम कुछ और नहीं किया अम्मा। पुलिस गिरीश चौहान के साथियों की तलाश में थी। गिरीश चौहान पे दबाव बढ़ता जा रहा था, लेकिन वो लगातार यही कह रहा था कि ना तो उसने और ना ही उसके किसी दोस्तों ने ज्योति के साथ कुछ भी किया है। और फिर एक और ऐसा झटका लगा जिसने गिरीश के परिवार को बुरी तरह से झकझोर कर रख दिया। साहब अब वो हमारी बेटी की जान लेने पर तुल गए। कब हुआ ये? कल साहब, हमारी बीवी और बेटी ज्योति बाजार से आ रहे थे, उसके बड़े भाई मुकेश ने मोटरसाइकिल चढ़ाकर जान लेने की कोशिश की इसकी। और कितना जुल्म करेंगे हम पर साहब? पहले छोटा भाई हमारी बेटी के साथ बलात्कार करता है, अब उसका बड़ा भाई उसे बचाने के लिए हमारी बेटी को मार डालना चाहता है। कितना अन्याय करेंगे हम पर? साहब साहब नहीं साहब, साहब हमने कुछ भी नहीं किया साहब। साहब साहब जाने दो साहब। साहब साहब कह रहा हूं साहब। साहब वो लोग हमसे कोई पुरानी दुश्मनी निकाल रहे हैं। साहब जाने दो साहब। सोच कर रहे हो तुम अपने बेटे को जमानत नहीं दिलवा सके तो लड़की को मरवा के केस बंद करवा दोगे? नहीं सोमनाथ, अब तो तुम और भी गहरे दलदल में फंसोगे। तुम्हारे इस बेटे पे हत्या की कोशिश का इल्जाम लगेगा। आई बात समझ में? साहब साहब वो लोग झूठ बोल रहे हैं साहब, हमारा बेटा ऐसा नहीं करेगा साहब। साहब साहब हमने ऐसा कुछ नहीं किया साहब, वो लोग हमको फंसा रहे हैं साहब। साहब साहब ऐसा कुछ नहीं है साहब। परसों तो बाजार गया था ना? बाजार? हाँ साहब, वो हमारा रोज का रास्ता है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि हम बेफजूल किसी को भी टक्कर मार दें। किसी को भी? अरे ये वही लड़की है जिसका तुम्हारे भाई ने रेप किया था, और तुम्हारा उसे टक्कर मारने के पीछे मकसद एकदम साफ था। सोमनाथ, तुम्हारे दोनों बेटे मुश्किल में हैं।
एक ने रेप किया है और अपने साथियों के नाम भी नहीं बता रहा है, और दूसरा गंभीर चोट पहुंचाने, हत्या की कोशिश के इल्जाम में गया अंदर। लेकिन साहब दोनों ही अपराध गंभीर हैं, छोटी जाति के खिलाफ किए गए अपराध। तुम तो जानते हो इसके कानून कितने सख्त हैं, छोटी जात के खिलाफ अन्याय करना। और तुम्हारे बेटों ने एक बार नहीं, दो बार ये अपराध किया है। साहब वो लोग ऐसा नहीं कर सकते साहब। ये सब अदालत में बोलना, हालांकि वहां तुम्हारा हारना तय है। हम तो बस तुम्हें आगाह करना चाहते हैं कि सपने में भी उस परिवार को परेशान करने का मत सोचना। बस बस हो गया बेटा, हो गया, बस बस। क्यों वो हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं? आखिर किस जन्म का बदला ले रहे हैं वो हमसे? जगदीश, कानून उन लोगों से सख्ती से निपटेगा। साहब, पहले छोटे बेटे ने हमारी बेटी के साथ बलात्कार किया, फिर उसके बड़े भाई ने उसे जान से मारने की कोशिश की। अब इस बात की क्या गारंटी है कि उसके माँ बाप हमारी बेटी के साथ कुछ और गलत नहीं करेंगे? जगदीश, वो लोग कुछ नहीं कर सकते। उनके दोनों बेटे हमारी हिरासत में हैं। वो लोग बहुत परेशान हैं, कुछ नहीं करेंगे। साहब, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, आप हमारी दोनों बेटियों को पुलिस सुरक्षा दे दो बस। देखो जगदीश, हम तुम्हारे परिवार को सुरक्षा तो नहीं दे सकते, लेकिन तुम फिक्र मत करो, हमने उन्हें अच्छी तरह से अड़काया है। वो तुम्हारे परिवार से दूर ही रहेंगे। वो हमारे परिवार को ऐसे बर्बाद नहीं कर सकते। हमारे बेटों के साथ ऐसा नहीं कर सकते वो। दीदी, हम जरा पानी पी के आते हैं। जगदीश अपनी बेटियों को लेकर काफी डरा हुआ था, खासकर ज्योति को लेकर जो पहले ही काफी कुछ झेल चुकी थी। और फिर एक दिन उसका ये डर सच साबित हो गया। क्या? साहब, रात भर हमने पूरे गांव में ढूंढा, हमारी बेटी कहीं नहीं मिली। कब हुआ ये? वो प्रीति के साथ घर से बाहर खेल रही थी तब। प्रीति पानी पीने घर के अंदर गई, तब ज्योति बाहर अकेली थी। फिर प्रीति जब बाहर आई तो ज्योति वहां नहीं थी। दीदी, 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 दीदी। हम शाम को जब घर लौटे तब पता चला कि ज्योति गायब है। ज्योति नहीं मिल रही है। क्या? क्या मतलब नहीं मिल रही है? ज्योति और प्रीति बाहर खेल रहे थे, 1-2 मिनट के लिए प्रीति अंदर आई और जब वो बाहर गई तो ज्योति वहां नहीं थी। पता नहीं कहां चली गई। ज्योति, तुम जरा इधर देखो। ज्योति, 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 ज्योति। साहब, हम ज्योति को लेकर डरे हुए थे। हमने आपसे पहले भी कहा था, और देखिए वही हुआ। इन्हीं लोगों ने हमारी बच्ची का अपहरण किया है। साहब, जल्दी से ज्योति को ढूंढिए, वरना ये लोग कुछ भी कर सकते हैं उसके साथ। साहब, ये क्या साहब, हम पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। सोमनाथ, ज्योति कहाँ है? किधर छुपाया उसे? हम अपने दोनों बेटे को छुड़ाने की कोशिश में लगे हैं। इस हालत में क्या हम ऐसी हरकत करेंगे? ज्योति कहाँ है वो बता दो सोमनाथ। उसका अपहरण करके कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। अगर सोच रहे हो कि कुछ रुपए निकलवा लोगे और अपने बेटों को छुड़वा लोगे या जगदीश को मजबूर कर दोगे केस वापस लेने के लिए, तो ये गलत फहमी दिमाग से निकाल दो अपने। ऐसा कुछ नहीं होगा, उल्टा और फंस जाओगे तुम। बोलो कहाँ है वो? क्या मजाक है साहब, हमने कुछ नहीं किया है।
वो लोग ना जाने क्यों हम पर आरोप लगा रहे हैं। बिना कुछ किए हम भुगत रहे हैं। हद हो गई साहब अब तो। इतना याद रखो, इन सभी धाराओं के ऊपर छोटी जात पर अत्याचार की धाराएं और लगेंगी। बहुत गंभीर जुर्म है ये। गांव का एक एक घर छान मारो। जी सर। समझ में नहीं आता ये परिवार इस लड़की के पीछे क्यों पड़ गया है। मामला उछलेगा सर। 2-3 मीडिया वालों का भी फोन आया था। लगता है लड़की के पिता ने खुद जाकर मीडिया से बात की। जैसे कि आप देख रहे, इस समय हम ज्योति के घर के बिल्कुल सामने खड़े हैं। ज्योति जो इतनी कम उम्र में एक के बाद एक इतने घिनौने अपराधों का शिकार बनी। पहले उसका बलात्कार हुआ, बाद में आरोपी के भाई ने उस पर जानलेवा हमला किया और अब उसका अपहरण हुआ है। पुलिस ने इन सारी बातों को लेकर चुप्पी साधी हुई है। कानून की खिल्ली उड़ाने की सारी हदें पार हो चुकी। और अभी अभी हमें जानकारी मिली है कि कुछ नेता ज्योति के पिता जगदीश और उसके परिवार से मिलने आ रहे हैं इन लोगों का सपोर्ट करने के लिए। हम उनसे ये पूछना चाहेंगे, जब इन अपराधों को खुलेआम अंजाम दिया जा रहा था तब ये लोग कहाँ थे? जगदीश जी, आपकी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। दुख है हमें हमारी पार्टी को। हम आपके साथ हैं। हम पूरी व्यवस्था से आपके लिए लड़ेंगे। आपको इंसाफ दिलाएंगे ना। ये मुद्दा हम असेंबली तक उठाएंगे। आपकी बिटिया का बाल तक बाका नहीं होने देंगे, ये वादा है हमारा आपसे। जगदीश जी, हमारी सरकार नहीं है तो क्या हुआ? आपकी असल चिंता तो सिर्फ हमें ही है। हम लड़ेंगे, न्याय दिलाएंगे आपको। ऐसा बवाल खड़ा कर देंगे कि अरे आप चिंता काहे करते हैं? हम है ना आपके साथ। अवस्थी लड़की मिली? कहाँ तक पहुंचा केस? सर पूरा गांव छान मारा है। हम जी जान से लगे हैं। लड़की मिल जाएगी सर। हर हाल में लड़की जल्दी से जल्दी मिलनी चाहिए। ये नेताओं और संस्थाओं का अखाड़ा बनता जा रहा है। और याद रखो, सबसे ज्यादा गालियां हमें ही पड़ेंगी। सर हम आपको भरोसा दिलाते हैं, बहुत जल्द लड़की मिल जाएगी। 1 दिन के अंदर अंदर लड़की को सामने लाओ। अगर उससे कुछ हो गया ना तो सारा ठीकरा हमारे ही सर फूटेगा। जी सर। सर सारे खबरी काम पे हैं। ज्योति गांव में तो पक्का नहीं है। एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही है, ये सोमनाथ का परिवार कोई पैसे वाला परिवार भी नहीं है, फिर ये लड़की के पीछे हाथ धो के क्यों पड़ा है? सर एक बात अजीब है, जगदीश और उसकी बीवी ने ज्योति को पूरे गांव में घर घर जाके ढूंढा, लेकिन जब हमने पूछा तब गांव में किसी को भी ये पता नहीं था कि ज्योति गायब है। तो फिर इन्होंने ज्योति को ढूंढना कहा था और किसी ने जबरन ज्योति को ले जाते हुए भी नहीं देखा। जो भी हो परवेज, लड़की तो गायब हुई है। नहीं मिली तो जवाब हमें ही देना होगा। साहब हम कोई रेप नहीं किए साहब, और किसी 2 लड़कों को नहीं जानते साहब। देखो गिरीश, तुम्हारे साथियों ने मिलकर उस लड़की का अपहरण कर लिया है। अब मामला बहुत बढ़ चुका है, तूल पकड़ चुका है। अब भी अगर तुम ना माने, सच ना उगला तो समझ लो बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे तुम। हम आपको कैसे समझाएंगे? ज्योति हमारी दोस्त थी, हम उसके साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं किए। हम क्यों अपने दोस्तों को बुलाकर उसके साथ गलत काम करेंगे? इसके माँ बाप को लेके आओ, अब वो करेंगे इसका भुगतान। ऐसा क्या करें कि आप हमारी बात मान लें? सर पटक पटक कर बोले कि हमने कुछ नहीं किया। ये काम पे भी नहीं जा पा रहे, बच्चों की चिंता में घुले जा रहे। हम ऐसा कैसे कर सकते साहब? अगर लड़की नहीं मिली और उसे कुछ हुआ तो समझ लो बड़ी मुसीबत में हो। बहुत बड़ा केस ठुकेगा तुम लोगों पर। एक तरफ तो आप डरा रहे हो, दूसरी तरफ वो जगदीश हमें धमका रहा है। हम बीच में पिस रहे हैं, हमारी तो कोई सुनने वाला है ही नहीं। हम भुगतते जा रहे हैं बस। जगदीश धमका रहा है? किस लिए? पैसों के लिए। क्या? वो इस बात का फायदा उठा रहा है कि वो छोटी जाति का है और हम उस पर अत्याचार कर रहे हैं। हमारे साथ ये जो अत्याचार हो रहा है उसका क्या? हम भी तो छोटी जाति के हैं। ये देखिए साहब, ये देखिए। हमारे बेटे गिरीश के पकड़े जाते ही वो हमारे पास आया था, पैसे मांग रहा था। बहुत लंबे टाइम के लिए जेल में जाएगा तुम्हारा बेटा। अगर तुम चाहते हो कि हम केस वापस ले लें तो फौरन 4 लाख रुपए का इंतज़ाम करो और दे दो। क्या? रेप का चार्ज है। बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा तुम्हारा लड़का। जब उसने कुछ किया ही नहीं तो मुसीबत कैसी?
उम्र निकल जाएगी जेल में। सोच लो, एक ही रास्ता है तुम्हारे पास। इतना बड़ा बवाल खड़ा करूँगा ना कि मुसीबत के दलदल में फंसते ही चले जाओगे तुम। हमारे पास पैसे नहीं है देने के लिए। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। एक लड़का तो सड़ रहा है जेल में, और जो दूसरा बाहर खुला घूम रहा है ना, इसको भी फंसा देंगे। और याद रखना, ये बात किसी से कहना मत। जितने मंत्री और पत्रकार हैं ना, सब हमारे साथ हैं। हमारे बेटे मुकेश ने भी कुछ नहीं किया है, उसे भी झूठा फंसाया गया है। जगदीश फिर आया था हमें धमकाने के लिए। जगदीश, क्यों कर रहे हो तुम हमारे साथ ऐसा? आखिर क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? हमने तुमसे कहा था ना पैसे दो, तुमने सुना नहीं। अब एक मौका तुम्हारे पास और है, पैसे दो, हम केस वापस ले लेंगे। हमारे पास नहीं है पैसे। हमारे बेटे ने तुम्हारी बेटी से सिर्फ दोस्ती की। इसकी इतनी बड़ी सजा मत दो हमें। भाषण मत ठोको, पैसे दो, नहीं तो झेलो। मुसीबतें दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती चली जाएंगी, कम होने वाली नहीं है। वो जगदीश हमें लगातार ब्लैकमेल कर रहा है, और हम ऐसे जुर्म की सजा भुगत रहे हैं जो हमने कभी किए ही नहीं। काका, हम घर कब वापस जाएंगे? जल्दी बेटा, तुम्हारे बाबा का भी फ़ोन नहीं आया ना, उनका फ़ोन आते ही तुम्हें घर छोड़ देंगे। ठीक है, खाओ खाओ, बिस्कुट खाओ। तो जगदीश फिर से आया, पता करने तफ्तीश कहाँ तक पहुंची। परवेज, ज्योति की फोटो हर थाने में पहुंचा दो। सबसे पहले हमें उसे ढूंढना है, ताकि पता चल सके कि असल सच्चाई क्या है। और हाँ, तफ्तीश कहाँ तक पहुंची ये बात जगदीश को पता नहीं चलनी चाहिए। ओके सर। 3 दिन हो गए साहब, कहाँ है हमारी बेटी? हम ढूंढने में लगे हैं जगदीश, मिल जाएगी जल्दी। कब ढूंढेंगे? जब सोमनाथ उसे मार देगा तब। तुम ये कैसे कह सकते हो जगदीश कि सोमनाथ के परिवार ने उसको अगवा किया है? साहब, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आपको शक है? आपको तो पता है कि कैसे वो हमारे परिवार के पीछे पड़े हैं, जीना हराम कर रखा है हमारा। ठीक है, हम पूछताछ करते हैं, तुम फिक्र मत करो, जल्दी मिल जाएगी तुम्हारी बेटी। कुछ नहीं कर रहे हैं आप लोग। हम आपके पास पहले भी आए थे और कहा था कि हमारी बेटी की जान को खतरा है, पुलिस सुरक्षा दे दो, लेकिन आपने हमारी बात नहीं मानी, और आप लोगों की वजह से हमें आज ये दिन देखना पड़ रहा है। पीछे ले, पीछे ले। ए लड़की, किधर आ? हाँ, क्या कर रही है यहाँ? घर जाना है हमें। कहाँ है तुम्हारा घर? जमतापुर। तुम्हारा नाम ज्योति हलजर है ना? ज्योति जिस आदमी के साथ रह रही थी, उसके साथ भटकते भटकते वो तंग आ चुकी थी। आखिरकार वो अपने घर जाने के लिए भाग निकली और गश्त कर रही पुलिस को वो रास्ते में मिली। कई अपराधों की सच्चाई का खुलासा अब होने ही वाला था। देखो बेटा, घबराओ मत,
फिक्र की कोई बात नहीं है। बेटा हमें सब कुछ बताओ कि कहाँ थी तुम। देखो बेटा डरो मत, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। बोलो क्या हुआ तुम्हारे साथ? चल बेटा जल्दी चल। पर कहाँ? अरे हमने बोला ना, चल जल्दी कर। बेटा ज्योति, ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तुम्हारे काका। जाओ उनके साथ। जाए? बाबा कहाँ? ये तुम्हें अपने घर ले जाएंगे, हमारे दोस्त हैं, बहुत अच्छे से रखेंगे। और जब हम फोन करेंगे तब तुम वापस आ जाना। पर बाबा। ज्योति हमने कहा ना जाओ, देखो इसी में तुम्हारी भलाई है। तो तुम्हें तुम्हारे बाबा ने अपने दोस्त के पास भेजा था? अच्छा ज्योति बेटा, मुकेश ने तुम्हें टक्कर मारी थी? बेटा ये चोट तुम्हें रिक्शा के एक्सीडेंट में लगी थी? मतलब मुकेश ने तुम्हें टक्कर मारी ही नहीं, जैसे पहले तुम्हारे बाबा ने कहा था। बेटा गिरीश ने गलत काम किया तुम्हारे साथ, तुम्हें हॉस्टल ले गया था वो। क्या उसके दोस्त भी थे वहां? भी बोलो हैं? अरे ऐसे कैसे कुछ नहीं बोले? कुछ तो बोले होंगे तुमको। तुमने हमारी बात नहीं मानी ना, अपने बाप की बात नहीं सुनी। अब हम जैसा कहेंगे तुम वैसा ही करोगी, समझ गई? अभी हम पुलिस चौकी चलेंगे, वहां गिरीश और उसके परिवार को अच्छी तरह सबक सिखाएंगे। और अब हम जैसा कहेंगे और जो करेंगे तुम चुपचाप वही करोगी, वरना तुम्हारी खैर नहीं है। ये हमारे असली बाबा नहीं है। हम नहीं जानते हमारे असली बाबा का क्या हुआ, लेकिन जब इन्हें हमारी और गिरीश की दोस्ती का पता चला, इन्होंने हमें बहुत डराया, धमकाया, उससे दूर रहने को कहा। हमें इनसे बहुत डर लगता है। ये गिरीश के भी घर गए थे, उसके परिवार वालों से झगड़ा किया, लेकिन हमें गिरीश अच्छा लगता है, इसलिए हम उससे मिलते रहे और ये बात उन्हें पता चल गई। तुम्हारे बाबा ने जहां तुम्हें भेजा था वो कौन था? हम नहीं जानते, लेकिन वो आदमी बिल्कुल अच्छा नहीं था। बाबा ने बस कहा था कि वो उनके दोस्त है। वो आदमी हमें गलत सलत छूता था, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था और इसलिए हम वहाँ से भाग गए। बेटा उस आदमी ने कुछ गलत तो नहीं किया तुम्हारे साथ? नहीं, वो ऐसा कुछ कर पाता उससे पहले ही हम वहाँ से भाग गए।
ज्योति मनगढ़ंत कहानी बक रही है। जरूर आपने इसको भड़काया होगा। सौतेला बाप हूं तो क्या हुआ, भला चाहता हूं उसका। देखिए आप केस को उल्टा कर रहे हैं। उल्टे तो तुम्हारे इरादे हैं जगदीश। सरकार ने छोटी जातियों की भलाई के लिए जो कानून बनाए उनका गलत इस्तेमाल करने की कोशिश की तुमने। अपना उल्लू सीधा करने के लिए कानून का सहारा लिया। झूठ है ये सब। ज्योति हमें सब कुछ बता चुकी है। अरे वो तो मासूम बच्ची है, वो तो वही बोलेगी ना जो आप लोग सिखाओगे। वही तो किया था तुमने पहले। और माफ करना, हर कोई तुम्हारी तरह उल्टी खोपड़ी का नहीं होता है। आप इस तरह से हमें चुप नहीं करा सकते हो। आप लोग अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हो। एक मासूम बच्ची को गलत सलत पट्टी पढ़ाना अच्छी बात नहीं है। हम उसके बाप हैं और एक छोटी जात के आदमी का शोषण करना इतना आसान नहीं है। छोड़ूंगा नहीं, देखना आप ऊपर तक जाएंगे। हमारी लड़ाई चलती रहेगी, सब जानता हूं मैं। गिरीश और उसके बड़े भाई मुकेश के खिलाफ लगी एफआईआर हटा दी गई है, लेकिन अब तक जगदीश ने यह मंजूर नहीं किया है कि उसने अपने फायदे के लिए ये इल्जाम लगाए थे। गलत जानकारी और झूठे आरोप लगाकर किसी पब्लिक सर्वेंट की कानूनी ताकत को किसी को चोट पहुंचाने के इरादे से इस्तेमाल करने के लिए अब जगदीश पर पुलिस ने चार्जेस लगाए हैं। लेकिन अभी तक पुलिस ने जगदीश को हिरासत में नहीं लिया है। रिपोर्ट अभी अदालत में है और आगे की जांच के लिए अदालत के आदेश का इंतजार है। कानून सभी के लिए समान होना चाहिए। कानून की कुछ खास धाराएं शोषित, वंचित, पीड़ितों और दलितों के लिए है और उसकी खास वजह है। लेकिन इस कानूनी ताकत का इस्तेमाल जब कोई अपने स्वार्थ के लिए करता है तो कई सवाल खड़े हो जाते हैं। आखिर इन गलत इरादों के लिए कौन जिम्मेदार है? जांच की प्रक्रिया होना जरूरी है, जो गहरी हो, जिसमें हर पहलू देखा जाए, फिर उस रिपोर्ट को अदालत में पेश किया जाए। बलात्कार, हमला, अपहरण, ये सब गंभीर अपराध हैं और उनसे पूरी गंभीरता से निपटने की आवश्यकता है। लेकिन सीधे आसानी से किसी नतीजे पर जल्दी से कूद जाना क्या इसका हल है? नेता अपने घड़ियाली आंसू बहाने आ जाते हैं। अगर वो हमदर्दी दिखाने ना जाएं तो मीडिया उनकी जमकर खिंचाई करता है। मीडिया भी ज्यादातर घटनाओं की जानकारी देने से ज्यादा किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की जल्दी रखता है। इस तरह से पुलिस पर कुछ ना कुछ जल्दी से कर दिखाने का दबाव अक्सर बना रहता है। तारीफ के काबिल बात यह है कि इस केस में इतने दबाव के बावजूद पुलिस ने संभल कर कदम उठाए थे। जो तस्वीर सामने आई वो उम्मीद से एकदम अलग थी। सिर्फ सुनी सुनाई बातों से और हमें जो दिखाया जा रहा है उस आधार पर किसी भी नतीजे पर पहुंचने की जल्दी से हमें बचना चाहिए, क्योंकि जो सुनाया दिखाया जा रहा है असलियत उससे बिल्कुल अलग हो सकती है। इरादे एकदम उल्टे हो सकते हैं। हम आपको बता दें कि कल यानी शनिवार को क्राइम पेट्रोल सतर्क का एपिसोड टेलीकास्ट नहीं होगा। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के अगले एपिसोड में परसों यानी कि रविवार रात 9 बजे। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त, सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद।